दोस्त, आप सबका क्रिएट नॉलेज 365 में स्वागत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का 10th नंबर क्वेश्चन को समझेंगे और हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है? 10th नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है वो है। और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर और कोण क्यू क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है और पी आर की लंबाई और क्यू आर की लंबाई कितना है? 25 सेंटीमीटर है। पी आर की लंबाई कितना मालूम नहीं है, क्यू आर की लंबाई कितना है मालूम नहीं है, लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद 25 सेंटीमीटर होता है। और पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। तो हमको साइन पी कोस पी और टेन पी निकालना है। ये तो समझ में आ जाता है कि हमको क्या निकालना है, साइन पी निकालना है, कोस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। कौन सा लेंगे? कोण पी लेंगे और साइन कोस और टेन निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ समझ में आना चाहिए कि हमको क्या दिया है, पी क्यू दिया है और पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25 दिया है, यानी कुल मिला के एक ही भुजा हमको दिया है। दूसरा भुजा देता तो तीसरा भुजा निकाल सकते थे पाइथागोरस के नियम से। तो अब पी आर प्लस क्यू आर से हमको क्या निकालना है? यहाँ से कोई एक भुजा निकालना है और फिर तीसरा भुजा निकालना होगा। तो शुरू करते हैं सॉल्व करने। जब पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है तो पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं, जिसमें क्यू क्या है? क्यू क्या है? यहाँ पे समकोण है, तो यहाँ भी क्या समकोण दे दिए। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है उसी तरह से हम कर रहे हैं। और पी आर जोड़ क्यू आर 25 है, यानी पी आर और जोड़ क्यू आर कितना है? 25 है। और पी क्यू की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। पी से क्यू की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कोस पी और टेन पी निकालना है, यानी कि ये वाला कोण लेना है, कोण पी और निकालना है। तो त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू 90 डिग्री का है, पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, पी आर जोड़ क्यू आर 25 सेंटीमीटर। इतना तो क्वेश्चन में दिया है, आप समझ भी रहे हैं। अब समझना है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, ये यहाँ से आता है, यानी याद दे दिए तो यहाँ से पी आर रख लिए और क्यू आर को बराबर के इधर लेके आ गए, तो प्लस था तो माइनस हो गया। 25 माइनस क्यू आर, तो समकोण त्रिभुज में पी को आर में यानी दो भुजा निकल गया। एक पी क्यू कितना हो गया? 5 है। पी क्यू कितना है? 5। और पी आर कितना है? 25 माइनस क्यू आर है। तो क्या कौन सा भुजा निकला? पी क्यू निकल गया, पी आर निकल गया और दो भुजा निकल गया, तो अब तीसरा भुजा यहीं से निकलेगा। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ये क्या पाइथागोरस का नियम है, यानी कि ये वाला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है। तो एच क्या है? पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर थोड़ा यहाँ, तो पी आर स्क्वायर हो गया, ये वाला एक कर्ण है, और पी क्यू ये वाला स्क्वायर हो गया और ये वाला स्क्वायर हो गया, पी क्यू जोड़ क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर की लंबाई कितना है यहाँ पे देख सकते हैं। पी आर की जगह क्या देंगे? 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, और बराबर है तो बराबर। पी क्यू की लंबाई कितना? पी क्यू की लंबाई 5 है, तो 5 और जोड़ क्यू आर की लंबाई कितना है मालूम है? नहीं है। क्यू आर की लंबाई मालूम नहीं है, तो क्यू आर का स्क्वायर कर दिए। देखेंगे गौर से देखने के बाद पता चलेगा 25 माइनस क्यू आर है और ऊपर में स्क्वायर है, तो इस तरह है ए माइनस बी का स्क्वायर है। ए की जगह कौन है? 25 है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा। बी है तो बी की जगह कौन है? क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। और इसी फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में इसको बनाएंगे। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2, यहाँ डॉट है यानी दशमलव जिसको कह सकते हैं, लेकिन दशमलव नहीं है, क्या है? गुना है। 2 इंटू 25 यानी ए की जगह क्या है? 25 है, इंटू क्यू आर और जोड़ क्यू आर का स्क्वायर, ये हो गया। इसको लिख दिए। अब लिखना 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, बराबर के बाद क्या है?
5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर यानी 25 गुना 25 कितना है, 25 गुना 25, 25 गुना 25 कितना होता है, 625 होता है। तो 625 आ गया, यानी 25 का स्क्वायर किए तो 625। अब देखो 2 गुना 25 है, तो 2 गुना 25 50 और क्यू आर है तो क्यू आर यानी माइनस है, माइनस 50 क्यू आर जोड़ क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 प्लस क्यू आर। ये समझ में आ गया। अब देखना है इधर प्लस में क्यू आर है, इधर भी प्लस में क्यू आर है, यानी क्यू आर इधर प्लस में है, बाएं तरफ क्या है, बराबर के बाएं तरफ क्यू आर है प्लस में, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता, क्यू आर माइनस हो जाता। इसलिए क्या किया है, प्लस और इधर वाला कट जाता है, निकट जाएगा, घट जाएगा, कटना नहीं है, यहाँ घट जाएगा। क्यू आर स्क्वायर में क्यू आर स्क्वायर घट जाएगा, तो क्यू आर स्क्वायर में जैसे 2 माइनस 2 है, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ असल में काटे हैं लेकिन ये क्या असल में घटता है। तो ये समझ में आ गया, यानी क्यू आर स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर घट गया, प्लस था तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखते हैं, अब 625 को बाएं से दाएं लेके चले जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस 50 क्यू आर और 25, ये वाला 25 है पहले जो 25 है, और ये माइनस 625 कहाँ से आया, वो बाएं से आ रहा है। अब माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, माइनस 600 हो जाएगा। और क्यू आर बराबर 600 बट्टे माइनस 50, ये क्या है, गुना में है, तो इधर जा क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। यानी क्यू आर निकालना था तो क्यू आर निकल जाएगा, तो 50 को उधर करेंगे तब ना, 50 हटाएंगे ना, हटाने का मतलब है कि गुना में हो तो दाएं तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो माइनस 600 था, क्या 600 और 50, तो पहले क्या होता है, माइनस माइनस कट जाता है और 0 0 कट गया। अब क्या बचा, 60 बटे 5, तो 5 का 5, 12 5 60 यानी 12। क्यू आर की लंबाई कितना है, 12 है। कैसे आया, यहाँ कटाने के बाद देखो अब क्या निकल गया, क्यू आर का निकल गया 12, तो पी आर जोड़ क्यू आर बराबर 25, ये क्वेश्चन में था। तो पी आर कितना है मालूम नहीं, लेकिन क्यू आर अभी निकाले, क्यू आर कितना है, 12 है, 12 बराबर 25, तो ये 12 क्या हो जाएगा, उधर जाके घटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है। पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो 25 में 12 घटेगा तो कितना हो जाए 13, यानी 5 में 2 घटा 3, 2 में 1 घटा 1, तो पी आर निकल गया 13, क्यू आर निकल गया 12 और पी क्यू निकल गया 5। यहाँ देखिए तीनों भुजा अब निकल गया, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर निकल गया। अब तो साइन पी, कोस पी और टेन पी अब आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पी भी मिल गया, बी भी मिल गया, एच भी मिल गया, और पी बी एच मिल गया तो त्रिकोणमिति 6 अनुपात होता है, 6 के 6 अनुपात निकाल सकते हैं, या तो 3 ही निकालना है। तो साइन पी बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है, ये क्या फार्मूला है। अब पी का कौन काम करेगा, और पी समझ लेते हैं, यह त्रिभुज इस तरह है, एक त्रिभुज बना देते हैं समझने के लिए। ये क्या है, पी क्यू आर, ये वाला फार्मूला, ये क्या 90 डिग्री का है। और देखो पी क्यू की लंबाई कितना है, 5, और पी आर की लंबाई है 13, और क्यू आर की लंबाई है 12, ये है। तो साइन पी ये वाला लेना है, कोण पी लेना है, कोण पी लेना है, तो कोण पी ले रहे हैं तो लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा, क्योंकि सामने है। कोण पी के सामने वाला भुजा क्या है, क्यू आर है, तो पी बाई एच क्यू आर बटे पी आर तो अब समझते हैं, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। तो पी आर की लंबाई कितना है, 13 है, कितना है 13 है, और क्यू आर की लंबाई कितना है 12 है। तो साइन पी बराबर 12 बटे 13 हो गया। और कोस पी का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये क्या हो जाएगा पी क्यू आधार हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण, पी क्यू बट्टे पी आर। पी क्यू की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और पी आर की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो गया। तो कोस पी बराबर 5 बट्टे 13, टेन पी का फॉर्मूला होता है पी बाई बी, तो पी क्या है
पी क्या है, क्यू आर है, और पी क्यू क्या है, आधार है। तो क्यू आर की लंबाई 12 है और पी क्यू की लंबाई 5 है, यानी कि साइन पी बराबर 12/13, कोस पी बराबर 5/13, टेन पी बराबर 12/5। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यही आंसर है। आशा है आप समझ गए हैं। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वेटिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो।